ब्रेन वॉशिंग। लोग आपके दिमाग से खेलते क्यों हैं? ब्रेन वॉशिंग। लोग आपके दिमाग से कंट्रोल क्यों करते हैं? शॉकिंग ट्रूथ। क्या आपको पता है कि ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करता है? कैसे लोग बिना आपको महसूस कराए आपकी सोच बदल देते हैं? इस वीडियो में जानिए दिमागी हेरफेर की पूरी साइकोलॉजी। ब्रेन वॉशिंग क्या है? माइंड कंट्रोल, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, हिप्नोसिस, सोशल इंजीनियरिंग, इमोशनल ट्रिगर्स, ब्रेन वॉशिंग टेक्निक्स। इमेजिन करो, तुमने कभी किसी चीज़ पर बहुत स्ट्रांग बिलीफ रखा हो, लेकिन अचानक किसी ने तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल दिया, इतना कि तुम खुद भी नहीं समझ पाए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। सोचो, अगर तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी सोच, यहाँ तक कि तुम्हारी इमोशंस भी किसी और के कंट्रोल में हो। अगर तुम्हें कोई ऐसा काम करने पर मजबूर कर दे जो तुम कभी करना ही नहीं चाहते थे। यस, इसे कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। और यकीन मानो, यह एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं बल्कि एक रियल साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है। लेकिन सवाल यह है कि ब्रेन वॉशिंग काम कैसे करता है, कौन इसे इस्तेमाल करता है, और सबसे बड़ी बात, क्या तुम खुद भी इसके शिकार हो चुके हो? आज इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे ब्रेन वॉशिंग की पूरी साइकोलॉजी में। हम जानेंगे कि कैसे तुम्हारा दिमाग मैनिपुलेट किया जाता है और तुम इससे कैसे बच सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि आखिरी तक तुम्हारी सोच पूरी तरह बदलने वाली है। ब्रेन वॉशिंग का असली सच, यह कब और कैसे शुरू हुआ? ब्रेन वॉशिंग कोई नई चीज़ नहीं है। प्राचीन काल से ही राजाओं, धार्मिक संगठनों और राजनीतिक लीडर्स ने इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन इस शब्द का असली जन्म हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब चीन और रूस ने अपने दुश्मनों की सोच बदलने के लिए इसका इस्तेमाल किया। अमेरिका ने इसे एक बहुत बड़ा खतरा माना और CIA ने MK अल्ट्रा नाम का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि क्या सच में इंसानों के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। जागता था। इस एक्सपेरिमेंट में कई खतरनाक चीज़ों का इस्तेमाल हुआ, LSD ड्रग्स, हिप्नोसिस और टॉर्चर। अब सवाल यह है कि क्या आज भी ब्रेन वॉशिंग का इस्तेमाल किया जाता है? सच्चाई यह है कि आज यह पहले से भी ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। आज मीडिया, सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स और यहाँ तक कि तुम्हारे दोस्त और परिवार वाले भी तुम्हारे दिमाग को ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कैसे? ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करता है? माइंड कंट्रोल टेक्निक्स। ब्रेन वॉशिंग के 5 स्टेप्स होते हैं, जिनके ज़रिए कोई भी इंसान का दिमाग कंट्रोल किया जा सकता है। स्टेप नंबर 1, आइसोलेशन, अलग थलग करना। सबसे पहला तरीका है तुम्हें बाकी दुनिया से अलग करना। जब भी कोई तुम्हें ब्रेन वॉश करना चाहता है, तो सबसे पहले वह तुम्हें अपने पुराने विचारों, रिश्तों और बिलीफ से दूर करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए, कुछ रिलीजियस कल्ट्स, पॉलिटिकल ग्रुप्स और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सबसे पहले अपने नए मेंबर्स को उनकी पुरानी सोच और दोस्तों से दूर कर देते हैं। स्टेप नंबर 2, रेपिटिशन, बार बार एक ही चीज़ कहना। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स और रिलीजियस गुरुज बार बार एक ही बात को दोहराते रहते हैं? यह कोई संयोग नहीं है, यह एक पावरफुल ब्रेन वॉशिंग टेक्निक है जिसे रेपिटेटिव इंडोक्ट्रिनेशन कहा जाता है। जब कोई बात तुम्हें बार बार कही जाती है, तो तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है, चाहे वह सच हो या न हो। स्टेप नंबर 3, इमोशनल मैनिपुलेशन, भावनाओं से खेलना। क्या तुमने कभी देखा है कि कई बार लोग तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें किसी चीज़ पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देते हैं? एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई तुमसे कहे कि अगर तुम इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करोगे तो तुम देशद्रोही हो, या फिर अगर तुम इस रिलीजन को नहीं मानोगे तो तुम्हारी आत्मा नष्ट हो जाएगी। ये सब इमोशनल ट्रिगर्स हैं जो तुम्हारे फियर, गिल्ट और लॉयल्टी को एक्टिवेट करते हैं, ताकि तुम अपनी रैशनल थिंकिंग बंद कर दो और बस वही मानो जो सामने वाला चाहता है। स्टेप नंबर 4, फियर एंड रिवॉर्ड, डर और इनाम। ब्रेन वॉशिंग में एक और बड़ा हथियार होता है डर। अगर कोई तुम्हें किसी चीज़ से डराने लगे और साथ ही एक सॉल्यूशन भी दे, तो तुम्हारा दिमाग उसी पर डिपेंड करने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर तुम यह नहीं करोगे तो तुम्हारा करियर बर्बाद हो जाएगा, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें समाज से बाहर निकाल दिया जाएगा। साथ ही अगर तुम्हें किसी काम के लिए इनाम दिया जाए तो तुम उसे बार बार करने लगते हो। यह पूरी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टेक्निक है, जो माइंड कंट्रोल का सबसे बड़ा हथियार है। ब्रेन वॉशिंग से कैसे बचें? हाउ टू प्रोटेक्ट योर माइंड। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम अपने दिमाग की सुरक्षा कर सकते हो? हाँ, और इसका तरीका बहुत सिंपल है। 1, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो। हर चीज़ को बिना सोचे समझे मत मानो। सवाल पूछो, यह सच में सही है या सिर्फ मुझे फंसाने के लिए कहा जा रहा है? 2, इमोशनल ट्रिगर से बचो।
अगर कोई तुम्हें डराकर या गिल्टी फील कराकर किसी चीज़ पर विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाओ कि कुछ गड़बड़ है। 3. रेपिटेशन ट्रैप से बचो। अगर कोई बात बार बार दोहराई जा रही है तो अपने दिमाग से पूछो, क्या यह सच में सच है या सिर्फ मेरी सोच को बदलने के लिए ऐसा किया जा रहा है। 4. अपने आसपास के लोगों को समझो। देखो कि कौन तुम्हारी थिंकिंग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। जो लोग तुम्हें सोचने पर मजबूर करते हैं वे तुम्हारे असली दोस्त हैं। ब्रेन वॉशिंग। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे कंट्रोल में है या किसी और के। अगर तुम्हें पता भी न चले कि तुम्हारे दिमाग को कंट्रोल किया जा रहा है तो क्या तुम उसे रोक सकते हो? सोचो, तुम जो सोचते हो, जो मानते हो, जो फैसले लेते हो, क्या वो सब तुम्हारी अपनी सोच होती है या किसी और ने बड़ी चालाकी से तुम्हारी सोच को शेप किया है? अगर तुम्हें यह लगता है कि मैं तो किसी के कंट्रोल में नहीं हूँ तो सावधान हो जाओ, क्योंकि ब्रेन वॉशिंग या माइंड कंट्रोल एक ऐसी चीज़ है जो होती तो तुम्हारी आंखों के सामने है लेकिन फिर भी तुम उसे देख नहीं सकते। इस वीडियो में हम ब्रेन वॉशिंग की पूरी साइकोलॉजी को डिकोड करेंगे। ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करता है, कौन इसका इस्तेमाल करता है और क्यों, क्या तुम पहले से ही ब्रेन वॉश हो चुके हो, और सबसे ज़रूरी, तुम इससे कैसे बच सकते हो। अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखते हो तो हो सकता है कि तुम्हारी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। तो अभी सेटल हो जाओ, क्योंकि हम दिमागी हेरफेर की सबसे गहरी सच्चाई को खोलने जा रहे हैं। ब्रेन वॉशिंग क्या है? व्हाट इज ब्रेन वॉशिंग? ब्रेन वॉशिंग का मतलब है किसी व्यक्ति की सोच, विचारधारा, विश्वास और व्यवहार को बदलना बिना उसे खुद इस बदलाव का एहसास कराए। यह किसी एक तरीके से नहीं होता, बल्कि इसके लिए मनोवैज्ञानिक रणनीतियों, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रेन वॉशिंग असल में एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से अंजाम दिया जाता है। ब्रेन वॉशिंग के कई रूप हो सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग, जनता की सोच को एक खास विचारधारा की ओर मोड़ना। कमर्शियल ब्रेन वॉशिंग, ब्रांड्स और कंपनियों का विज्ञापनों के जरिए लोगों को प्रभावित करना। सोशल ब्रेन वॉशिंग, समाज में ऐसे नैरेटिव सेट करना जो लोगों को खास तरीके से सोचने पर मजबूर करें। रिलीजियस ब्रेन वॉशिंग, धर्म का उपयोग करके लोगों की सोच को कंडीशन करना। अब सवाल ये उठता है कि ब्रेन वॉशिंग को इतना प्रभावशाली और खतरनाक बनाने वाले टूल्स क्या हैं? ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करता है? हाउ डज ब्रेन वॉशिंग वर्क? ब्रेन वॉशिंग किसी एक तरीके से नहीं होती, बल्कि यह एक प्रॉपर साइंटिफिक प्रोसेस है। इसे समझने के लिए हम इसे 5 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टेप 1, अलग थलग करना, आइसोलेशन। ब्रेन वॉशिंग का पहला स्टेप है इंसान को अकेला करना। क्यों? क्योंकि जब कोई इंसान अपने दोस्तों, परिवार और जान पहचान के लोगों के साथ होता है तो वह अपनी सोच को क्रॉस चेक कर सकता है। इसलिए सबसे पहले उसे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से दूर किया जाता है, जैसे डर फैलाना। अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो समाज तुम्हें बाहर कर देगा। फ्रेंड सर्कल बदलवाना, सिर्फ हमारे ग्रुप के लोग सही हैं, बाकी सब गलत सोचते हैं। अगर तुमने कभी देखा हो कि कुछ लोग एक खास विचारधारा को अपनाने के बाद अपने पुराने दोस्तों और परिवार से कटने लगते हैं तो समझ जाओ कि उनके साथ क्या हो रहा है। स्टेप 2, दोहराव, रेपिटिशन। दूसरा स्टेप है बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना। ब्रेन वॉशिंग में एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है जिसे रेपिटेटिव इंडोक्ट्रिनेशन कहा जाता है। अगर तुम किसी झूठ को बार बार सुनोगे तो एक समय बाद वह तुम्हें सच लगने लगेगा। यही कारण है कि पॉलिटिकल स्लोगन्स बार बार दोहराए जाते हैं। मीडिया और न्यूज़ चैनल्स एक ही बात को हजारों बार दिखाते हैं। विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट्स लगातार तुम्हारे दिमाग पर हावी रहते हैं ताकि तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग खत्म हो जाए और तुम वही सोचो जो वे चाहते हैं। स्टेप 3, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल मैनिपुलेशन। क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग तुम्हारी भावनाओं का इस्तेमाल करके तुम्हें किसी चीज़ पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर देते हैं? अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को कंट्रोल कर सकता है तो वह तुम्हारी सोच को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके लिए ये तरीके अपनाए जाते हैं। गिल्ट ट्रिपिंग, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बुरे इंसान हो। डर फैलाना, फियर टैक्टिक्स, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गर्व, प्राइड मैनिपुलेशन, अगर तुम हमारे विचारों को मानोगे तो तुम एक समझदार इंसान कहलाओगे। स्टेप 4, डर और इनाम, फेयर रिवॉर्ड सिस्टम। ब्रेन वॉशिंग के चौथे स्टेप में डर और इनाम का खेल खेला जाता है। तुमने देखा होगा कि कुछ रिलीजियस ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस यही करते हैं।
अगर तुम हमारे साथ हो तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें सजा मिलेगी। यही टेक्निक सेल्स और मार्केटिंग में भी इस्तेमाल होती है। अगर तुम यह प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, अगर तुम इस इन्वेस्टमेंट को नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इस टेक्निक का सीधा असर तुम्हारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी पर पड़ता है और तुम्हारा दिमाग वही मानने लगता है जो बार बार तुम्हें बताया जाता है। ब्रेन वॉशिंग से कैसे बचें? हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या तुम इससे बच सकते हो? हाँ, अगर तुम इन 5 चीज़ों को अपनाओगे तो कोई भी तुम्हारे दिमाग से खेल नहीं पाएगा। पहला, क्रिटिकल थिंकिंग को अपनाओ। हर चीज़ पर सवाल उठाओ, क्या यह सच में सच है या बस मुझे ऐसा महसूस कराया जा रहा है। दूसरा, भावनाओं से नहीं, लॉजिक से सोचो। अगर कोई तुम्हें सिर्फ भावनाओं के आधार पर कोई बात मनवाने की कोशिश कर रहा है तो वहां रुककर सोचो। ब्रेन वॉशिंग के अनदेखे पहलू। क्या तुम्हें पता है कि तुम कब ब्रेन वॉश हो रहे हो? अब तक तुमने जाना कि ब्रेन वॉशिंग कैसे काम करती है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि कई बार लोग खुद को ब्रेन वॉश करने देते हैं? हाँ, यह सच है। कई लोग बिना किसी बाहरी दबाव के भी ब्रेन वॉशिंग के शिकार हो जाते हैं। हम वही सच मान लेते हैं जिसे हम बार बार सुनते हैं, भले ही वह सच न हो। अब सवाल उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग कन्फर्मेशन बायस और कॉग्निटिव डिसोनेंस के जाल में फंस जाता है। कन्फर्मेशन बायस, जो हमें अच्छा लगे हम उसी को सच मान लेते हैं। अगर कोई बात हमारे पुराने विश्वासों से मेल खाती है तो हम उसे बिना सवाल किए मान लेते हैं, लेकिन अगर कोई बात हमारे विश्वासों के खिलाफ जाती है तो हम उसे झूठ समझ लेते हैं। लोग सच सुनना नहीं चाहते, वे वही सुनना चाहते हैं जो उनके हिसाब से सही लगता है। यही कारण है कि लोग अपनी पसंद की न्यूज़ देखते हैं और बाकी को फेक न्यूज़ मानते हैं। लोग उन्हीं लीडर्स और गुरुओं की बातें सुनते हैं जो उनके विचारों को सपोर्ट करें। लोग उन्हीं किताबों और वीडियोज़ को पसंद करते हैं जो उनकी सोच को कंफर्म करें। कॉग्निटिव डिसोनेंस, जब सच हमारी सोच से टकरा जाता है, जब कोई सच हमारी पुरानी मान्यताओं से मेल नहीं खाता तो हमारा दिमाग बेचैनी महसूस करता है। इस बेचैनी से बचने के लिए हम या तो सच को नकार देते हैं या फिर अपनी सोच को बदलने से इनकार कर देते हैं। सच हमें बदलने पर मजबूर करता है, लेकिन बदलाव हमेशा आसान नहीं होता। अब तुम सोचो, अगर कोई सच में तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहा हो तो तुम कैसे पहचानोगे कि तुम ब्रेन वॉश हो रहे हो? ब्रेन वॉशिंग को पहचानने के 5 अचूक संकेत। अगर तुम इन 5 चीज़ों को नोटिस कर पाओ तो समझ जाओ कि कोई तुम्हें ब्रेन वॉश कर रहा है। पहला, क्या तुम्हें सिर्फ एक ही साइड की बातें बताई जा रही हैं? अगर कोई तुम्हें सिर्फ एक ही पक्ष की बातें बता रहा है और बाकी पक्ष को सुनने भी नहीं दे रहा तो समझो कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं, लेकिन ब्रेन वॉशिंग में सिर्फ एक ही पहलू दिखाया जाता है। दूसरा, क्या तुम्हें सवाल पूछने से रोका जाता है? सच्चाई हमेशा सवालों का सामना कर सकती है, लेकिन अगर कोई तुमसे कहे इस पर सवाल मत उठाओ, बस वैसे ही मान लो, अगर तुमने सवाल किया तो तुम गलत इंसान हो, तो समझो कि तुम्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। तीसरा, क्या तुम्हें डराया जा रहा है? अगर कोई कहे कि अगर तुमने यह नहीं किया तो बुरा होगा, अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम खतरे में पड़ जाओगे, तो समझ जाओ कि वे तुम्हारी सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं। ब्रेन वॉशिंग का सबसे बड़ा हथियार है डर। चौथा, क्या तुम्हें बताया जा रहा है कि सिर्फ एक ही तरीका सही है? अगर कोई कहे कि बस यही तरीका सही है, बाकी सब गलत हैं, जो हमारी बात से सहमत नहीं है वे बेवकूफ़ हैं, तो ये सीधा संकेत है कि तुम्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। सच्चाई को किसी प्रचार की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन झूठ को बार बार दोहराना पड़ता है। पांचवा, क्या तुम्हें दूसरों से दूर किया जा रहा है? अगर कोई तुमसे कहे कि अपने पुराने दोस्तों और परिवार से कट जाओ, सिर्फ हमारी ग्रुप के लोग सही हैं, बाकी दुनिया गलत है, तो यह एक खतरनाक रेड फ्लैग है। जो लोग तुम्हें अपनों से दूर करना चाहते हैं वे तुम्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। ब्रेन वॉशिंग का सबसे बड़ा सच, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं रहेगा। अब तुम समझ चुके हो कि ब्रेन वॉशिंग सिर्फ एक थ्योरी नहीं बल्कि एक रियलिटी है। इसका मकसद सिर्फ तुम्हारी सोच को बदलना नहीं बल्कि तुम्हारे दिमाग को हाईजैक करना है। जब तुम खुद से सोचने की क्षमता खो देते हो तब तुम सच में गुलाम बन जाते हो। अब सवाल यह उठता है, क्या तुम इससे बच सकते हो? ब्रेन वॉशिंग से बचने का मास्टर प्लान। अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें ब्रेन वॉश न कर सके तो इन 4 स्टेप्स को अपनाओ। पहला, हर बात पर सवाल उठाओ। किसी भी चीज़ को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि कोई और कह रहा है। खुद से पूछो, क्या यह सच है? अगर हाँ तो क्यों? दूसरा, अलग अलग सोर्स से जानकारी लो। कभी भी सिर्फ एक ही न्यूज़ चैनल, एक ही किताब या एक ही व्यक्ति की बातें मत सुनो। हर चीज़ को क्रॉस चेक करो और फिर फैसला लो। तीसरा, अपनी भावनाओं को कंट्रोल करो।
अगर कोई तुम्हें गुस्सा दिलाकर, डराकर या भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके कुछ मनवा रहा है तो वहां रुककर सोचो। इमोशंस तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल न करें, बल्कि लॉजिक तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल करे। चौथा, अपनी सोच को अपडेट करते रहो। जो लोग अपनी सोच को अपडेट नहीं करते वे दूसरों के कंट्रोल में आ जाते हैं। हर दिन नई चीज़ें सीखो, नई बातें समझो और अपनी सोच को फ्लेक्सिबल बनाओ। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, इस वीडियो को यहीं रोक दो और वापस उसी दुनिया में चले जाओ जहां लोग तुम्हारी सोच को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, इस जानकारी को अपनाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमेशा के लिए ब्रेन वॉशिंग से फ्री हो जाओ। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम अपने दिमाग के मालिक बनोगे या किसी और के गुलाम? तो नीचे कमेंट करो, आई चूज टू थिंक फॉर माई सेल्फ। अब तक हमने जाना कि ब्रेन वॉशिंग क्या है, यह कैसे काम करती है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ब्रेन वॉशिंग का असली मकसद क्या है? क्या यह सिर्फ तुम्हारी सोच को बदलने के लिए किया जाता है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? आज हम ब्रेन वॉशिंग के आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेप को जानने वाले हैं। ब्रेन वॉशिंग का अंतिम लक्ष्य तुम्हें एक प्रोग्राम्ड रोबोट बनाना। ब्रेन वॉशिंग का असली मकसद तुम्हें सोचने से रोकना है। जब तुम्हारा दिमाग ब्रेन वॉश हो जाता है तो तुम खुद से नहीं सोचते, बल्कि वही सोचते हो जो तुम्हें बताया जाता है। तुम सवाल उठाना बंद कर देते हो और वही मान लेते हो जो तुम्हें दिखाया जाता है। तुम्हारी भावनाओं को किसी और के कंट्रोल में डाल दिया जाता है और यही मेंटल स्लेवरी यानी मानसिक गुलामी है। ब्रेन वॉशिंग करने वाले जानते हैं कि अगर वे तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर लें तो तुम्हारे फैसलों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब सोचो, अगर कोई तुम्हारे फैसलों को कंट्रोल कर सकता है तो क्या तुम्हारा पैसा भी उनके कंट्रोल में नहीं आएगा? अगर कोई तुम्हारे इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है तो क्या तुम्हारा गुस्सा, प्यार, डर और नफरत उनके इशारों पर नहीं चलेगा? अगर कोई तुम्हें बार बार यह यकीन दिला दे कि सिर्फ वही सही हैं, तो क्या तुम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं हो जाओगे? ब्रेन वॉशिंग सिर्फ तुम्हारी सोच नहीं बदलती, यह तुम्हारे पूरे जीवन को बदल देती है और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। ब्रेन वॉशिंग के बाद का सबसे बड़ा खतरा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम ब्रेन वॉश हो चुके हो। एक बार जब ब्रेन वॉशिंग पूरी हो जाती है तो इंसान को यह महसूस भी नहीं होता कि वह ब्रेन वॉश हो चुका है। ब्रेन वॉशिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्रेन वॉश हुआ इंसान यह मानने से इनकार कर देता है कि उसे ब्रेन वॉश किया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्रेन वॉश किया गया इंसान अपनी नई सोच को ही सही मानने लगता है। वह यह मान लेता है कि दुनिया में सिर्फ वही सच है जो उसे बताया गया है। वह दूसरों से नफरत करने लगता है क्योंकि उसे यह यकीन दिला दिया जाता है कि बाकी सब गलत हैं। अब सवाल उठता है, अगर कोई ब्रेन वॉश हो चुका हो तो क्या वह कभी नॉर्मल सोच सकता है? ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका, अगर कोई ब्रेन वॉश हो चुका है तो उसे वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है, सच को धीरे धीरे सामने लाना। लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम एकदम से किसी को बता दोगे कि वह ब्रेन वॉश हो चुका है तो वह और ज्यादा डिफेंसिव हो जाएगा। अगर तुम उसे जबरदस्ती समझाने की कोशिश करोगे तो वह तुम्हें ही दुश्मन मानने लगेगा। अगर तुम उसे यह कहोगे कि उसकी सोच गलत है तो वह इसे मानने से इनकार कर देगा। इसलिए सही तरीका यह है कि उसे सोचने पर मजबूर किया जाए। ब्रेन वॉशिंग से बाहर लाने के 3 स्टेप। पहला, उसे सवाल पूछने पर मजबूर करो। अगर कोई अपनी सोच को लेकर बहुत ज्यादा अड़ियल है तो उसे एकदम से न टोकें। उसकी सोच के अंदर ही एक सवाल पैदा करो जिससे वह खुद अपने विचारों पर शक करने लगे। जब इंसान खुद से सोचने लगेगा तो ब्रेन वॉशिंग का असर कम होने लगेगा। दूसरा, उसे अलग अलग नजरिए से सोचने पर मजबूर करो। अगर कोई सिर्फ एक ही साइड की बातें सुन रहा है तो उसे धीरे धीरे दूसरी साइड की बातें भी दिखाओ। लेकिन यह मत कहो कि तुम गलत हो, बल्कि उसे यह समझने दो कि दुनिया में और भी नजरिए हो सकते हैं। तीसरा, उसे धीरे धीरे नई जानकारी दो। जब इंसान को धीरे धीरे नई बातें पता चलती हैं तो उसका दिमाग खुद बदलाव के लिए तैयार होता है। ब्रेन वॉशिंग तभी होती है जब इंसान सिर्फ एक ही चीज को बार बार सुनता है। अगर वह अलग अलग चीजें सुनने लगे तो उसका दिमाग ऑटोमेटिकली ब्रेन वॉशिंग से बाहर निकलने लगेगा। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम अपनी सोच के मालिक हो? अब तक तुमने सब कुछ समझ लिया है। अब तुम्हें यह तय करना है कि तुम खुद सोचोगे या किसी और के हिसाब से सोचोगे। तुम सवाल करोगे या बस वही मान लोगे जो तुम्हें बताया जा रहा है। तुम अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियोगे या किसी और के कंट्रोल में। अगर तुम अपनी सोच के मालिक नहीं हो तो कोई और तुम्हारी सोच का मालिक बन जाएगा। अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को यहीं बंद कर दो और वापस उसी दुनिया में चले जाओ
जहां लोग तुम्हारी सोच को कंट्रोल करते हैं। दूसरा, इस वीडियो को शेयर करो और अपने दोस्तों को भी इस ट्रैप से बाहर निकालो। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम आज़ाद रहोगे या किसी और के गुलाम बनोगे? तो नीचे कमेंट करो। आई चूज टू थिंक फॉर माई सेल्फ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे फ्री। ब्रेन वॉशिंग का उन्नत चरण, जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि तुम पूरी तरह आज़ाद हो। अब तक हमने ब्रेन वॉशिंग के बेसिक और एडवांस स्टेप्स को समझा, लेकिन असली खेल वहीं शुरू होता है जब तुम्हें यकीन हो जाता है कि मुझे तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर तुम्हें पहले ही यकीन दिला दिया जाए कि तुम आज़ाद हो, तो क्या तुम कभी अपनी कैद को पहचान पाओगे? अगर कोई तुम्हारे सामने एक ऐसा सिस्टम बना दे जिसमें तुम्हें हर चीज़ में चॉइस दिखाई दे, लेकिन असल में हर चॉइस एक ही जगह पर ले जाए, तो क्या वह असली आज़ादी होगी? अगर तुम्हारे विचारों को इस तरह ढाल दिया जाए कि तुम्हें लगे कि यह तुम्हारी खुद की सोच है, तो क्या तुम कभी इसे ब्रेन वॉशिंग मानोगे? ब्रेन वॉशिंग का सबसे खतरनाक स्तर वह है जहां तुम्हें महसूस ही नहीं होता कि तुम ब्रेन वॉश हो चुके हो। अब हम एक ऐसे स्तर पर आ चुके हैं जहां सिर्फ सरकारें, कंपनियां या मीडिया ही नहीं, बल्कि पूरी की पूरी संरचना तुम्हारी सोच को निर्देशित कर रही है। मास माइंड कंट्रोल, जब पूरी दुनिया को ब्रेन वॉश किया जाता है। तुमने देखा होगा कि एक समय पर सभी मीडिया चैनल एक ही तरह की बातें करने लगते हैं। सोशल मीडिया पर अचानक से एक ही मुद्दा ट्रेंड करने लगता है और लोग बिना सोचे समझे उस पर बहस करने लगते हैं। कुछ विचारों को इतना सामान्य बना दिया जाता है कि जो भी उनसे सवाल करता है उसे मूर्ख, कट्टर या असभ्य कह दिया जाता है। यही मास ब्रेन वॉशिंग यानी सामूहिक ब्रेन वॉशिंग का सबसे उन्नत रूप है। अब सवाल यह है, अगर तुम पूरी दुनिया को एक खास दिशा में मोड़ना चाहो तो क्या करोगे? दुनिया को कंट्रोल करने की 5 रणनीतियां जो मास ब्रेन वॉशिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। पहला, लिमिटेड चॉइसेस, सीमित विकल्प का जाल। तुमने गौर किया होगा कि हमें हमेशा सिर्फ कुछ ही विकल्प दिए जाते हैं। राजनीति में सिर्फ 2-3 प्रमुख पार्टियां होती हैं। मार्केट में सिर्फ कुछ ही ब्रांड सबसे बड़े होते हैं। सोशल मीडिया पर सिर्फ कुछ ही प्लेटफॉर्म्स सबसे ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? लोग यह मान लेते हैं कि उनके पास चॉइस है, लेकिन असल में वे उन्हीं कुछ विकल्पों के बीच घूमते रहते हैं जो पहले से तय कर दिए गए हैं। यही कारण है कि असली पावर उन्हीं कुछ लोगों के पास रहती है जो इन सीमित विकल्पों को नियंत्रित करते हैं। दूसरा, रिपीटिशन इफेक्ट, दोहराव का प्रभाव। जब कोई चीज़ बार बार कही जाती है तो वह सच लगने लगती है। जब एक ही खबर हर जगह दिखाई जाती है तो लोग मान लेते हैं कि यही एकमात्र सच है। जब एक ही विचार को फिल्मों, गानों और किताबों में बार बार दिखाया जाता है तो लोग इसे सामान्य मानने लगते हैं। अगर किसी झूठ को 100 बार दोहराया जाए तो वह सच लगने लगता है। इसीलिए ब्रेन वॉशिंग करने वाले जानते हैं कि किसी भी विचार को बार बार दोहराना ही सबसे कारगर हथियार है। तीसरा, सोशल प्रूफ, सामाजिक प्रमाण का जाल। अगर तुम देखो कि सभी लोग किसी चीज़ को सही मान रहे हैं तो तुम भी उसे सही मानने लगते हो। अगर कोई विचार पूरी दुनिया में फैला दिया जाए तो लोग उस पर शक करना छोड़ देते हैं। अगर पूरी दुनिया किसी चीज़ को सही मान रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है। इसका मतलब यह हो सकता है कि पूरी दुनिया को ब्रेन वॉश कर दिया गया है। चौथा, फियर टैक्टिक्स, डर का मनोवैज्ञानिक खेल। अगर तुम किसी इंसान को यह महसूस करा दो कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम्हें नुकसान होगा, तो वह तुम्हारी बात मानने लगेगा। अगर किसी समाज को यह यकीन दिला दिया जाए कि अगर तुमने हमारे नियम नहीं माने तो तुम खतरे में पड़ जाओगे, तो वह समाज खुद ही उन नियमों का पालन करने लगेगा। यही कारण है कि ब्रेन वॉशिंग करने वाले हमेशा एक काल्पनिक दुश्मन बनाते हैं। वे हमेशा यह दिखाते हैं कि तुम खतरे में हो और सिर्फ हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। अगर कोई तुम्हें बार बार डराकर तुम्हारी सोच बदलने की कोशिश कर रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा है। पांचवां, एंटरटेनमेंट ब्रेन वॉशिंग, मनोरंजन के जरिए ब्रेन वॉशिंग। आज के समय में ब्रेन वॉशिंग सिर्फ न्यूज़ और राजनीति तक सीमित नहीं है। अब इसे मनोरंजन, फिल्मों, गानों, वेब सीरीज़ और सोशल मीडिया के जरिए किया जाता है। जब तुम्हें बार बार यह दिखाया जाए कि सिर्फ एक खास तरह की सोच ही प्रगतिशील है तो तुम सवाल करना बंद कर देते हो। सबसे खतरनाक ब्रेन वॉशिंग वही होती है जो तुम्हें मज़ेदार लगती है। अब सवाल यह है, क्या इससे बचा जा सकता है? अगर तुम ये सोच रहे हो कि मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तो यही इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम्हें पहले से ही कंट्रोल किया जा चुका है। ब्रेन वॉशिंग से बचने के लिए 3 सबसे ज़रूरी बातें। पहला, खुद से सवाल करना शुरू करो।
जो भी चीज़ तुम्हें बार बार दिखाई जा रही है उस पर सवाल उठाओ। अगर कोई तुम्हें बार बार कुछ सोचने के लिए मजबूर कर रहा है तो समझो कि खेल चल रहा है। दूसरा, हर जानकारी का दूसरा पहलू भी जानो। जो भी विचार तुम्हें सामान्य लग रहा है उसके उलट विचार को भी पढ़ो और समझो। अगर कोई चीज़ तुम्हें 100% सच लग रही है तो उसके बारे में और रिसर्च करो। तीसरा, अपनी सोच की आज़ादी को सबसे बड़ा हथियार बनाओ। अगर तुम अपनी सोच के मालिक नहीं होगे तो कोई और तुम्हारी सोच को कंट्रोल कर लेगा। अगर तुम खुद से सोचने की आदत डाल लोगे तो कोई भी तुम्हें ब्रेन वॉश नहीं कर पाएगा। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस वीडियो को यहीं बंद करके वापस उसी दुनिया में चले जाओगे जहां तुम्हारी सोच को कोई और कंट्रोल करता है? अब अगर तुम सच में अपनी सोच को पूरी तरह आज़ाद करना चाहते हो तो तुम्हें एक आखिरी सवाल खुद से पूछना होगा। क्या तुम वाकई तैयार हो अपनी असली सोच से सामना करने के लिए? यह सवाल जितना आसान लगता है इसका जवाब उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर तुमने सच में अपनी सोच को आज़ाद करने का फैसला कर लिया तो इसका मतलब यह होगा कि अब तुम्हें हर चीज़ पर खुद सोचना पड़ेगा। अब तुम्हें हर खबर, हर विचार, हर नियम पर सवाल उठाना पड़ेगा। अब तुम्हें यह मानना बंद करना पड़ेगा कि जो पूरी दुनिया मान रही है वही सच है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा यह है, जब तुम सिस्टम से बाहर आने लगोगे, जब तुम अपने खुद के फैसले लेने लगोगे तो सिस्टम खुद तुम्हें खतरा मानने लगेगा। जो लोग सबसे ज़्यादा आज़ाद सोचते हैं उन्हें ही सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। इसलिए यह तय करना तुम्हारे हाथ में है, या तो तुम वापस उसी ब्रेन वॉश सिस्टम में चले जाओ जहां सब आसान है लेकिन तुम गुलाम हो, या फिर तुम अपनी सोच को पूरी तरह आज़ाद कर लो जहां रास्ता मुश्किल है लेकिन तुम खुद के मालिक हो। अब जो लोग सच में सोचने की आज़ादी चाहते हैं वे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि अगर हर कोई सोचने लगे तो इस सिस्टम की जड़ें हिल जाएंगी। अब तुम क्या करोगे? इस वीडियो को बंद करके भूल जाओगे या इसे अपने उन दोस्तों तक पहुंचाओगे जो इस जाल में फंसे हुए हैं? कमेंट में लिखो आई एम फ्री। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे फ्री।